पाकिस्तान दुश्मन है तो पाकिस्तान की आबादी कितनी है आपको मालूम है? 24 करोड़ 25 करोड़ 25 करोड़। और हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? तो बहन के लोगों को घर में घुस के क्यों नहीं मारते हो? बाकी पाकिस्तान ये वो फलाना डिकाना क्या आतंकवादी क्या है? तो हम कह रहे हैं आतंकवादी है तो उसको घर में घुस के मार दो ना यार। 140 करोड़ की जनसंख्या हमारी है। पाकिस्तान जब हमारा दुश्मन है तो नरेंद्र मोदी को जरूरत था बगैर बुलाए चले गए बिरयानी खाने, क्यों गए? ये तो भाई अंधभक्ति है यार, ये अंधभक्ति है भैया। बढ़िया सांसद में खड़े होके ओ भड़वे ओ मुल्ले ओ कटवे, ये तुम्हारे लिए संस्कार की बातें हैं। इनके बस की नहीं है, मोदी जी के बस की नहीं है। मोदी जी करना नहीं चाहते, मोदी जी देश को पीछे खींच रहे हैं, मोदी जी देश को भिखारी बनाना चाहते हैं। मोदी सुनिए, मोदी जी देश को भिखारी बनाना चाहते हैं। ये बात हकीकत है कि नहीं? मोदी जी ने क्या किया है बताइए मुझे, मोदी जी ने क्या? अगर मोदी सक्षम नहीं है तो सीट छोड़ दे, केजरीवाल आके संभाल लेगा, केजरीवाल आके संभाल लेगा। जब दिल्ली में संभाल रहा है यहाँ संभालेगा, पंजाब में संभाल रहा है। जो रोजगार नहीं दे सकता, जो जनता का भला नहीं कर सकता, जो देश के बारे में नहीं सोच सकता, उसे सीट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आंखों से अंधे हुआ अंधभक्तों, देश डूब रहा है, देश की स्थिति खराब है। जो अंधभक्त वो नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। आपने पूछा विकास क्या है, हमने आपको बताया गरीब आदमी को सहूलियत देना विकास कहते हैं, ठीक है? विकास स्कूल बनवाइए, स्कूल बनवाइए, ठीक है? मेडिकल भैया कहाँ स्कूल बनाओ दोगे? अभी स्कूल की बात हुई ना, कहा ना आपसे। दूसरा मेडिकल में इन्होंने क्या किया है, मेडिकल सर्विस में क्या किया है? एक लेके आ गए हैं आयुष्मान कार्ड। उस आयुष्मान कार्ड पे ये कंडीशन है, जिसके पास टच फोन होगा, जिसके पास कूलर होगा, जिसके पास फ्रिज होगा, वॉशिंग मशीन होगी, बाइक होगी, उसको मिलेगा नहीं। तो क्या गधे घोड़ों को दे रहे हैं सर्विस? जिसके पास 50 एकड़ जमीन है ना, उन वो भी राशन लाते थे पहले, अब नहीं मिलती, अब कट गए सबके कार्ड। तो मेडिकल सुविधा की बात कर रहा हूँ मैं, सुनिए ना। तो मेडिकल सर्विस में कोई सुधार हुआ है, मोदी जी ने किया है ना। शिक्षा में कोई सुधार किया है, तो हो ही नहीं सकता। मोदी जी ने स्टैंप लगा दिया, नहीं करूँगा क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो यार? कैसे हो जाएगा? दिल्ली में क्यों हुआ है? दिल्ली में क्यों हुआ है? मेरी सुनो, सुनो, करने वाला क्या होगा? एक बात बताओ, आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? पता क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती है, सरकारी में नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्यों हो रही है? दिल्ली में क्यों हो रही है? कितने लोग सक्षम है? दिल्ली में हो रही है कि नहीं हो रही है? बताइए, दिल्ली में क्यों हो रही है? इनके बस की नहीं है, मोदी जी के बस की नहीं है। मोदी जी करना नहीं चाहते, मोदी जी देश को पीछे खींच रहे हैं, मोदी जी देश को भिखारी बनाना चाहते हैं। मोदी सुनिए, मोदी जी देश को भिखारी बनाना चाहते हैं। कोई मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे। किसी भी देश को बढ़ाने के लिए देश का आदमी मजबूत होना चाहिए। जो कि अगर आज मेरा बच्चा मेरे से कहता है बेटा पापा 1 किलो दूध पीना है, तो मैं सक्षम नहीं हूँ। मैं कहूँगा बेटे मैं 1 पाव पिलाऊंगा, 3 पाव और 3 दिन के लिए काम आएगा। ये स्थिति है कि नहीं? बिल्कुल। दूसरी बात सुनिए, रोजगार नहीं है, रोजगार से दो देश आगे बढ़ता है। आज मैं हूँ, मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? पहले सुनिए, अरे रोजगार 15 लाख कंपनियां बंद करी है मोदी जी ने, क्या उनके बाप की कंपनी थी? नोएडा में कितनी बंद कर? अरे यार आप पेपर नहीं पढ़ते क्या? पेपर नहीं पढ़ते हो क्या? टाइम नहीं मिलता, लेकिन नोएडा में कितनी बंद करी है? ये नहीं करी है। नोएडा में काम करते हो? मैं नोएडा में काम करता हूँ। टोटल 15 लाख कंपनियां बंद हुई हैं, ठीक है? मेडिकल में कोई सुविधा नहीं की है। मेडिकल में आयुष्मान कार्ड बना दिया है, आयुष्मान कार्ड में उसमें कंडीशन लगाई है, फोन नहीं होना चाहिए, बाइक नहीं होनी चाहिए, घर नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजों कंडीशन लगा दिए। मैं पहले मेरी बात सुनिए, उन पे लिख के आता है, अगर किसी का आयुष्मान कार्ड है तो बताइए उस पर लिख के आता है कि नहीं आता? आता है ना। एक तरफ मैं केजरीवाल जी की बात करता हूँ, उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। वो कहते हैं जिसकी दिल्ली की आईडी है, चाहे 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का मेडिकल खर्चा हो, मैं दूंगा। सही बात है, ये बात हकीकत है कि नहीं? मोदी जी ने क्या किया है बताइए मुझे, मोदी जी ने क्या? अब बताइए क्या किया? भाई साहब, दिल्ली में और देश में अंतर है। क्या अंतर है बताइए? एक बार दिल्ली की आबादी कितनी है? आप करो 1 करोड़। भाई साहब, अगर 1 रुपया भी लगा लो ना, तो कितने पैसे हो गए? 1 रुपये एक आदमी पे लगाओ, कितने पैसे हो गए? वो पैसा कहाँ से आएगा? अगर मोदी जी फिर आप करें टैक्स लगा दिया, टैक्स भी ना लगे और इलाज आपको फ्री में चाहिए। अगर मोदी जी सक्षम नहीं है तो सीट छोड़ दे, केजरीवाल आके संभाल लेगा, केजरीवाल आके संभाल लेगा। जब दिल्ली में संभाल रहा है यहाँ संभालेगा, पंजाब में संभाल रहा है। तो देख तो लेना, केजरीवाल संभाल लेगा तो वोट दोगे जब संभालेगा। सुनो, जो रोजगार नहीं दे सकता, जो जनता का भला नहीं कर सकता, जो देश के बारे में नहीं सोच सकता, उसे सीट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। रोजगार नहीं है। वोट कौन दे रहा है उसको? अरे वोट इवनिंग में हैंग कर रहे हैं, इवनिंग हैंग है। और कौन वोट दे रहा है बताइए? अगर देखिए, अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं 500 नहीं 50,000 आदमी में जाके कह सकता हूँ, अगर मोदी सच्चे हैं तो एक बार में ईवीएम खत्म कर दीजिए। आइए, आ जाइए। एक बात सुनो, आ जाइए।
जब कांग्रेस ने इतनी राज किया, क्या कांग्रेस कभी जीती या हारी? जीती भी होगी, हारी भी होगी। उसने कभी कहा कि ये गड़बड़, किसी ने कहा विपक्ष ने, किसी ने भी कि ये गड़बड़ कर रहे हैं? जी बीजेपी राज शासन लाना चाह रही है और उनके अंदर झलक दिख रही है राज शासन की। अच्छा एक बात, ये मोदी जी को आप इतना सक्षम मानते हैं, मोदी जी को आप इतना सक्षम मानते हैं, सक्षम हम किसे कहते हैं? सक्षम उसे कहते हैं अगर आज मेरे पास 5 घर हैं, भैया एक सेकंड, अगर आज मेरे पास 5 घर हैं तो मैं छठे घर को खरीदने की औकात रखता हूँ, उसे सक्षम कहते हैं। अगर मोदी जी सक्षम हैं तो देश की धरोहरों को क्यों बेच रहे हैं? मुझे बताइए, मोदी सक्षम है तो क्यों बेच रहे हैं? सब चीज उन्होंने गिरवी। सुनो, आपका घर है, कोई भी चीज़ है, आप कोई धंधा करते हैं आप, तो उसको अगर आप किराए पे देके ज़्यादा कमाओगे या उससे आप नहीं कमा पा रहे हो तो आप क्या करोगे? देखिए नहीं, किराए पे नहीं रखा गया है, किराए पे नहीं रखा। किराए पे क्या हम कोई नई चीज बनाए उसको किराए पे रखते हैं? बेचना नहीं होता हो, ऐसा उन्होंने बेच वो दिया है। नहीं, उससे महंगाई कितनी पता है आपको? अगर थोड़ा हमसे बात करिए। इस पे ऐसी क्या आफत आ गई कि अपना घर गिरवी रख दिया आप? बताइए आप। एक मिनट जवाब नहीं, यही तो जवाब है। जवाब फिर आप क्यों कहते, आप देखो टैक्स भी चाहिए, देखो सरकार टैक्स लगाएगी, जैसे आपको पैसे चाहिए, सरकार को पैसे चाहिए, ठीक है, तो टैक्स लगाएगी, तो चलना इसका टैक्स नहीं तुम्हें टैक्स पे भी दिक्कत है। मेरी सुनो, पहले बात सुनो, टैक्स पे भी दिक्कत है, ठीक है। अब रेलवे है, जैसे मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ये कंपनी है आपकी, आप उसमें खुद नहीं कमा पा रहे हैं तो आप उसको किराए के ज्यादा कमा रहे हैं। 2014 से पहले आप नहीं थे देश में, थे कि नहीं थे? पहले ये बताइए, थे ना? तो गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ी थी। 2014 के बाद बे यार, फिर तुमने जवाब दिया हमारा, पहले सुनो ना पूरा। 2014 के बाद आप थे कि नहीं थे? थे ना देश में, तो ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी कि देश को गिरवी रखें। आज 2014 के बाद कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ गई जो देश को तुम गिरवी रख रहे हो? दुश्मनों को भी तो देखना है। अब तुम बताओ, कौन? पाकिस्तान दुश्मन नहीं, चाइना दुश्मन नहीं है, श्रीलंका हमसे मुंह मोड़ लिया। पहले सुन तो लो यार, पहले बात तो सुन लो। आप कह रहे हो कि दुश्मन को भी तो देखना है। श्रीलंका हमसे मुंह मोड़ लिया, पाकिस्तान हमारे साथ नहीं है, ठीक है? सुन लो पहले, साथ हमें एक बात, तुम्हें जवाब दे रहे हैं, पहले जवाब सुनो, फिर उसके बाद क्या है इसका, बांग्लादेश वो भी तुम्हारे साथ नहीं है, ठीक है? अब एक बात बताओ, तुम्हारा दुश्मन है कौन? कौन है? हाँ बताओ ना। पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, चाइना दुश्मन नहीं है। तो जब पाकिस्तान दुश्मन है तो पाकिस्तान की आबादी कितनी है आपको मालूम है? 24 करोड़, 25 करोड़, 25 करोड़। और हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 150 करोड़। तो बहन के लड़के को घर में घुस के क्यों नहीं मारते हो? मारो, क्यों नहीं मारा? यही तो बात, क्यों नहीं मारते थे? मारो क्यों? ना। अगर आपके पास हथियार अच्छा है, मेरे पास नहीं है, क्या करोगे आप? ताकत से लड़ोगे क्या? यार सामने वाले के पास हथियार है, तुम खा लिया तो तुम या तो समझ नहीं पा रहे हो या समझा नहीं पा रहे हो। आप या तो समझ नहीं पा रहे हो या तो समझा नहीं पा रहे हो। हमारे कहने का मतलब, ठीक है, आपके घर में 10 हैं, मेरे घर में 2 है, सीधी सी बात है, ठीक है? आप बोले कि 100 करोड़ है आबादी पाकिस्तान की और हमारे हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी है, तो 140 करोड़ वाला भारी है या 100 करोड़ वाला भारी है? ऐसा भारी है, कोई वजन नहीं हो रहा है, ठीक है? एक बात ये बताइए भाई साहब, कमजोर आदमी ताकतवर को आजमाता है या ताकतवर कमजोर को आजमाता है? ये मुझे बताइए आप। आजमाने की छोड़ो, नहीं तुम बात कर रहे हो ना कि पाकिस्तान ये वो फलाना डिकाना, क्या आतंकवादी क्या है? क्यों नहीं है? क्या है? अगर पाकिस्तान, तो उसको हम कह रहे हैं आतंकवादी है तो उसको घर में घुस के मार दो ना यार। 140 करोड़ की जनसंख्या हमारी है, मार दो, कुश्ती लड़ोगे उसके साथ? कुश्ती लड़के मारोगे? क्यों कह रहे हो? फिर क्यों कह रहे हो कि वो डरा रहा है, धमका रहा है? क्यों कह रहे हो? धमका नहीं रहा था पहले? क्या धमका रहा है? अरे कुछ नहीं धमका रहा है मेरे भाई, एक बात बताओ, कोई किसी को नहीं धमका रहा है मेरे भैया। आप ये देखिए, पहले सुनिए, पहले बताओ, आर्मी कितने सर काटे गए बताओ? कितने काटे गए बताओ, हमें नहीं मालूम, आप बताओ। कटे हैं, बता दो। अभी कश्मीर का उठा के देख लीजिए, क्या कश्मीर में तीन जवान पाकिस्तान की, फिर बता रहे हैं पाकिस्तान की। तुम घर में जाके यदि पाकिस्तान तुम कह रहे हो, मैं भी मानता हूँ कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जब हमारा दुश्मन है तो नरेंद्र मोदी को जरूरत था बगैर बुलाए चले गए बिरयानी खाने? क्यों गए? कहाँ? पाकिस्तान भाई साहब, हम जो हैं, आप पूरी दुनिया में देख लो, अमेरिका तो पहले हमारी नहीं बनती थी ना, क्यों? पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, हो सकता है अगर बन जाए तो बन जाए। हाँ, तो जब दोस्ती का हाथ बढ़ाए बिरयानी खा के, जब बिरयानी खा के दोस्ती का हाथ बढ़ाए
तो फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। तो नहीं मान रहे हैं ना। तो हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। जनसंख्या से क्या होता है? अरे भैया, तो तुम ही कह रहे हो 100 करोड़ की पाकिस्तान की आबादी है और हमें धमका रहा है। ठीक है, धमका रहा था, अब मूत रहा ना, अब मूत रहा है। अब तो उससे कोई शिकायत नहीं है ना तुम्हें। नहीं, लेकिन एक दिक्कत और है, क्योंकि उसके सपोर्टर ना हिंदुस्तान में भी थे। पाकिस्तान के सपोर्टर भाई हिंदुस्तान में भी तो हैं। अच्छा, ठीक है नहीं? कौन है यार नाम बताओ यार, अब तुम अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते तुम? बिल्कुल देखते न्यूज़ हैं। फिर उसमें नहीं बताते? हमें नहीं पता, क्यों तुम बताओगे तभी तो जानेंगे यार कि भैया पढ़ता लिखता है। आप मैं तो नहीं पढ़ता। हाँ? मैंने तो नहीं तुम्हें कैसे पता? पता है कैसे इतनी पता? जब पढ़ता ये तो भाई अंधभक्ति है यार, ये अंधभक्ति है भैया। अंधभक्ति है। जब तुम्हें नहीं पता है तो क्यों बोल रहे हो यार? किसको? तुम बताओ, कांग्रेस को वोट बंदा क्यों देगा? हाँ? बता दो। देगा कांग्रेस। क्यों नहीं देगा? किसने वो उसको कन्हैया कुमार जानते? कन्हैया कुमार ने क्या नारे लगाए थे भाई? कन्हैया कुमार ने नारे क्यों लगाए थे? कौन से नारे लगाए थे? कन्हैया कुमार ने हाँ? ये कितनी घटिया, कितनी गंदी मतलब बात कही थी। ऐसे कोई भी नहीं कह सकता, इस देश में रहने वाला कोई भी नहीं कह सकता। ठीक है, इस चीज को हम मानते हैं। बीजेपी का एक, सुनो, आप एक करके बोलो, एक चीज का जवाब दूंगा, फिर मैं सवाल करूंगा, फिर आप जवाब दोगे, ऐसे बात चलेगी। ठीक है, अगर बहस, हाँ तो बिल्कुल दूंगा। मैं माना कि उसने कुछ कह दिया होगा, ठीक है, तो उसे भी जेल में डालो। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। बीजेपी का सांसद है बिदौड़िया, जानते हो? मनोज तिवारी को जानते हो? जानते हो ना? मर्द भड़ुआ उसने बोला तो कुछ नहीं है। किसको बोला? हाँ? कांग्रेस वालों को तो कुछ नहीं है यार, नामर्द भड़ुआ बोलना एक बात सुनो, तुम मुझे गाली दो, एक चीज अलग है, लेकिन तुम देश की बुराई करो वो चीज अलग है, वो देशद्रोह है। क्या ये बात तो करती? समझ में नहीं आता है यार। अभी तो तुम कह रहे हो कि कन्हैया कुमार ने ऐसा शब्द बोला, देशद्रोही वाली बात करी है। क्या बात कर दी तुमने? बिदौड़िया सांसद में खड़े होके ओ भड़वे, ओ मुल्ले, ओ कटवे, ये तुम्हारे लिए संस्कार की बातें ये हैं? भी गलत है, हैं? लेकिन अगर कोई मुझे गाली क्यों नहीं बोल रहे हो? चीज अलग है। इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? नरेंद्र मोदी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिया क्या? अब तुम रोजगार पे क्यों आ रहे हो? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? आप काम नहीं करते हो? मुद्दा किस पे होता है भैया? देश की जनता को लेके बिल्कुल करते हैं। तुम बता दो, अभी पूरे बहरामपुर में कोई खाली घूम रहा हो? भूखे थोड़ी मरेंगे, भूखे थोड़ी क्या रोजगार किसे कहते तो हैं? ये क्यों कि नहीं, रोजगार किसे कहते हैं? देंगे? रोजगार किसे कहते हैं आप? रोजगार किसे कहते हैं? रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था कि नहीं किया था? आपकी नजर में रोजगार क्या होता है? किस चीज को कहते हैं? आप दो जवाब, इन दे दो। रोजगार हम किसे कहते हैं? जो आपने पूछा है, रोजगार इसे कहते हैं मैं एक नौकरी करूं और मैं अपने घर पे जाकर आराम से बैठ जाऊं, उसे रोजगार कहते हैं। और स्थिति देश की क्या है? मैं एक नौकरी कर रहा हूं, उससे पेट नहीं भर रहा, मुझे दूसरी करनी पड़ रही है। स्थिति है कि नहीं बताओ? इसे रोजगार कहते हैं। सही बात है भाई इसे रोजगार सुनो, कहते हैं। जिस बंदे को एक मिनट देश में लागू है 8 घंटे की जॉब करनी होगी, करेक्ट? 8 घंटे की जॉब करनी होगी, बुला लेते हैं बंदे को, 8 घंटे की जॉब करनी है, 12 घंटे करवाते हैं। ये है रोजगार का मुद्दा। बातें मैं भी करता हूँ, ठीक है? क्यों कराते हैं? ओवर टाइम नहीं मिलता है? नहीं मिलता, नहीं तो फिर मिलता। आप पढ़ते लिखते थोड़ा, पढ़ाई लिखाई करनी जरूरी होती है। अरे सर आप एक मिनट, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है सर? फिर एक बात, इतना भी नहीं, आप ये पहले बताइए सर, मैं आपकी नहीं पढ़ा लिखा हूँ, qualification है। मैं नहीं। दूसरे से क्यों पूछ रहे हो? तुम तो क्यों फिर नहीं यार पढ़े 8 लिखे? घंटे ले जाके तुम तो कोई 12 घंटे काम कर पाएगा? कोई तुमसे गधा है क्या? तुम जब अरे तुम चल खुद रहा है। नहीं पढ़े लिखे हो चल रहा है, तो ये दूसरे देश को में क्यों है। कह रहे हो? रोजगार है नहीं, 15 लाख कंपनियां बंद करी है मोदी जी ने, 15 लाख आंखों से अंधे हुआ बंद बत्तो। अंधे मुझे नहीं पता, मैं काम कर रहा हूँ, एक सब काम कर रहे हैं, ठीक है? किसी से पूछ लो, 8 घंटे के पैसे दे, कोई 12 घंटे काम नहीं कराता। भैया सबके साथ पूछ लो। सबके साथ हो रहा है, मजबूर है लोग मजबूर हैं अपना पेट पालने पे। पैसे नहीं स्थिति मिलते। खराब है, देश की स्थिति खराब है, देश डूब रहा है। पैसे मिलते नहीं मिलते हैं? हद हो गई यार। देश डूब रहा है, देश की स्थिति खराब है। जो अंधभक्त वो नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, समझा ही नहीं पाओगे उन्हें। क्योंकि नौकरी है ही नहीं। नौकरी से ही देश आगे बढ़ेगा, बंदे आगे बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा यार। रोज और सुनो, अगर पढ़ने लिखने वाले लोग धरना दे रहे हैं आज, आप पढ़ाई लिखाई की बात करते हो भैया? एक सेकंड, पढ़ाई लिखाई की बात भैया करते भैया हो? भैया भैया भाई से एक सवाल है भाई, अगर जवाब दो तो दोगे ना? 2014 से पहले देश पे कितना कर्ज था भैया? भाई मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। नहीं पता? ठीक है, तो भाई कोई बात नहीं। फिर 2014 से पहले देश में 5200 करोड़ का कर्ज था और आज 200 से करोड़ से ऊपर का पार हो गया है। लाख की बात करो, लाख। अरे लाख नहीं, हजारों। 5 करोड़ आज कर्ज है दोस्त, तुम कहाँ खोए हो मेरे भाई? 9 साल में, 9 साल में हाँ। उन्होंने क्या किया इतने पैसे का? किया क्या इतने पैसे का? ये सवाल सुनो, ये सवाल मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगा,
क्योंकि मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 20,000 रुपये 22,000 मिलते हैं, इतना पर मैं नहीं दे पाऊँ। ये आप पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछो, जो अधिकारियों से पूछो आप। मोदी जी को बुलाया गया था, आप जैसे लोग होने कहाँ जा रहे हैं? आप बताइए, मोदी जी का